नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज गुप्ता है। मैं टैग इन्वेस्टमेंट से हूँ। हम लोग एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस और टैक्सेशन प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। आज का वीडियो का विषय का टॉपिक है माइंडसेट। जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या कुछ भी हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो हमारा एक माइंडसेट होता है। हम उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करना चाहेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आप हमारे से कुछ फ्यूचर में कोई वीडियोस चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस वीडियो टॉपिक्स के नाम लिखें। एंड वी प्रॉमिस कि हम उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देना चाहेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पे, जो कि है माइंडसेट। अब माइंडसेट बेसिकली बहुत प्रकार के हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ माइंडसेट विच वी कम अक्रॉस इज द कलेक्टिव माइंडसेट। कलेक्टिव माइंडसेट का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव माइंडसेट का मतलब ये होता है इस हर्ड मेंटेलिटी के, जहाँ पे लोग जा रहे हैं या जहाँ पे लोग कुछ कह रहे हैं तो वो सुन लिया और उसी के बारे में मतलब सारी कलेक्शन कर ली और एक खिचड़ी पका ली और फिर उसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजन मेकिंग करें। दूसरा होता है फिक्स माइंडसेट। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी कह ले, बट हम लोग तो एक फिक्स माइंडसेट के हैं और अगर हमारे को एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट्स में ही निवेश करना है तो हम फिक्स डिपॉजिट में ही निवेश करते रहेंगे, चाहे उसका इंटरेस्ट रेट ज़ीरो ही क्यों ना हो जाए। कोई ज़माना था जहाँ पे 10-12% भी इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे, कोई कोई बैंक्स दिया करते थे, नहीं तो 8 से 9%। तो आई थिंक जो भी हमारे आज के व्यूअर्स या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने 8 से 9% का फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट आई एम श्योर देखा होगा, महसूस करा होगा और अपना पैसा भी निवेश करा होगा, और जो कि आज की तारीख में 5, 5.5, 6, 6.5% के हिसाब से हमारे को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और फ्यूचर में आई एम श्योर जब ये वीडियो देखा जाएगा तो हम 2, 3, 4% का फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट देख रहे होंगे। तो ये फिक्स माइंडसेट वाले वो लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो पैसा सिर्फ और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में ही डालना है, या मेरे को तो सिर्फ रियल इस्टेट में ही डालना है, या मेरे को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डालना है पैसा, और वो किसी के सुनते नहीं हैं। तीसरा होता है डिफेंसिव माइंडसेट, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर एसेट क्लास को लेते हुए थोड़े से घबराए हुए होते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं और वो नहीं सुनना चाहते और किसी की, और वो कहीं ना कहीं इनकार कर देते हैं सुनने से किसी और की। अब ये तो हो गई तीन ऐसे माइंडसेट्स, कलेक्टिव माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट और डिफेंसिव माइंडसेट, जो कि हम कहते हैं कि यदि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये तीन माइंडसेट से परे होना चाहिए, आपको ये वाले माइंडसेट्स नहीं रखने चाहिए। अब आ जाते हैं कि आप कौन से माइंडसेट्स रखने चाहिए। तो उस माइंडसेट्स को, एक माइंडसेट को कहते हैं प्रोडक्टिव माइंडसेट, जो कि प्रोडक्टिविटी ढूंढता है, जहाँ पे वो कहता है ठीक है मेरे पास कुछ पैसा है तो मेरे को कहाँ पे निवेश करना चाहिए आप बताइए, और हम, या वो रिसर्च करता है या वो ढूंढता है, और वो प्रोडक्टिव माइंडसेट कहलाता है। ग्रोथ माइंडसेट होता है कि जहाँ पे ग्रोथ उसको दिखाई देती है, उसको लगता है कि गोल्ड में ग्रोथ है तो वो गोल्ड में पैसा डाल देगा, यदि उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ लगती है तो वो रियल एस्टेट में डाल देगा, उसको फॉलिंग शेयर मार्केट या जब वॉलेटाइल मार्केट रहता है उसको फिक्स डिपॉजिट में ग्रोथ लगती है तो ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट में डालता है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट से क्यों ना हो। लास्ट नॉट द लीस्ट जो हम कहते हैं इज रिच माइंडसेट। यदि आप रिच माइंडसेट के हो तो आप एक लंबी रेस का घोड़ा बनते हो और एक लंबे टाइम तक आप इन्वेस्ट करते हो। कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो हमने अपने वीडियोस में, पहले वाले वीडियोस में बहुत बहुत प्रकार के वीडियोस बना रखे हैं, बहुत तरीके से, भांति भांति तरीके से बताने की कोशिश करी है कि यदि आपको रिच बनना है तो आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वाला रिच माइंडसेट उन लोगों का होता है जो हु वांट टू क्रिएट वेल्थ, हु एक्चुअली वांट टू बिकम रिच, एंड दे आर जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो ये कहा जाता है कि यदि आप पुअर हैं तो आप दिन का सोचते हैं, या आप पुअर इसलिए रहते हैं क्योंकि आप दिन का सोचते हैं कि आज दिन तक मैं कैसे क्या पैसे कमा लूँगा। जैसे कि लेबर जॉब पे या लेबर क्लास जो 700, 800, 1000, 1500 रुपये दिन के कमाते हैं, तो वो बस दिन के कमाई के और दिन के खर्चे के बारे में सोचते हैं। सेकंड माइंडसेट या सेकंड टाइप के लोग होते हैं जो कि मिडिल माइंडसेट के होते हैं, जो कि कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे को सैलरी मिल गई और मेरा सैलरी आ गया और मैं मतलब उसमें खुश हूँ। रिच माइंडसेट वो लोग होते हैं जो कि 1 साल की, 10 साल की, 15 साल, 20 साल की सोचते हैं आगे कि मेरे को इतना पैसा कमाना है कि मेरे अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल कैसे निकले।
तो दैट इज़ द टाइप ऑफ माइंड सेट्स विच वन शुड हैव. सो आज के लिए हम इतना ही बताना चाह रहे थे कि माइंडसेट्स किस प्रकार के होते हैं. तो वो आप अपने लिए चूज़ करिए कि आप अपने अपने आप देखिए कि आप कौन से माइंडसेट में हैं और कौन से माइंडसेट में जाना चाहते हैं. यदि आप हमसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो हम एक लिंक देते हैं, 15 मिनट का स्केड्यूल कॉल देते हैं हमारे वेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ, हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्ट्स के साथ, जहाँ पे आप उनके साथ चर्चा कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है. हम उसमें मदद भी करवाते हैं. आप हमारे बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं. हम जनरली लिंक्स दे देते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल्स की, जहाँ पे आप ये सारे हमारे बारे में और देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग, पेशेंट वॉचिंग. एज ऑलवेज़, यदि आपको हमारा चैनल और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. जितने ज़्यादा लोगों से साथ शेयर कर सकेंगे उतने लोग आइडेंटिफाई होंगे कि वो कौन से माइंडसेट से हैं और कौन से माइंडसेट में जाना चाहिए. जैसे हमने बताया कि इस सारे माइंडसेट्स में नहीं होना चाहिए और इस सारे माइंडसेट्स में होना चाहिए, और सबसे बेस्ट माइंडसेट तो वो रिच माइंडसेट तो होता ही है. सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉच. Once again, have a happy, fruitful financial journey in the times to come.